कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहावो। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, खेड़ापति मैया की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर करुणा वर्णानय भगवद वांछित कल्पतरु तड़िद्युत विनंदित पीतांबरधारी भगवान बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति यह दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका श्रवण आप विगत 4 दिन से करते आ रहे हैं, जिसका आज पंचम दिवस है। मंच पर मंचासीन समस्त विप्रजन के चरणों में नमन और समस्त संगीत मित्र मंडली एवं समस्त विद्वान जनों को जय श्री राधे। आए हुए समस्त भक्तजन श्रोधालु भक्तजन सभी को राधे राधे। आज इस कथा का 5वां दिन, पंचम दिवस। समस्त भारत के संपूर्ण राष्ट्र के समस्त संतों की कृपा हेतु, संतों की कृपावाद, उनके आशीर्वाद स्वरूप हम यह दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। हम सबका बड़ा ही परम सौभाग्य है, हम बड़े ही बड़भागी हैं कि जो चीज देवताओं को सुलभ नहीं है वो हम सबको प्राप्त है स्वतः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन ससंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। एक जन्म के नहीं अनेक जन्मों के भाग्य का जब उदय होता है, तब जाकर के हमें भगवान की कथा श्रवण करने का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। जब संसार में हमें कोई सहारा नहीं दिखता, कोई हमारा नहीं दिखता, तब भगवान के चरण शरण में हम जाते हैं। ऐसे ही भगवान ने हम पर भगवत कथा के माध्यम से हम पर दया की, हम पर करुणा की, हम पर कृपा की कि हम सभी के बीच में कल चतुर्थ दिवस के चतुर्थ सोपान में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हमने मनाया। संसार के जन्मोत्सव बहुत मनाते हैं, लेकिन बड़ा भाग्य है हमारा कि कभी हमें भगवान का जन्मोत्सव मनाने का मौका मिला। कहते हैं संसार
जग में हम कुछ कार्य करते हैं तब ये ध्यान नहीं रहता हमें कि हम पर लोग हंसेंगे। लेकिन जब भगवान का कोई कार्य अगर हम मस्ती से झूम करके करें तो लोग सोचते होंगे कि पता नहीं हम कुछ करेंगे तो दूसरा क्या सोचेगा। ये पता नहीं है। संसार में जो कुछ करोगे उसकी हंसाई वहां होगी, लेकिन भगवान के सामने अगर मस्ती कर लोगे तो संसार के लोग हंसेंगे लेकिन ऊपर बड़ाई होगी। बोले राधे राधे। तो इसीलिए भगवान के चरणों की रज, उनकी धूली, वृंदावन नहीं जा पाते हैं। देखिए वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन में ठाकुर जी बांके बिहारी जी के दर्शन का आनंद प्राप्त करते हैं, लेकिन कथाओं के माध्यम से जहां भागवत है और जहां भगवान के भक्त हैं वही वृंदावन है कि नहीं। तो यही वृंदावन है, तब तक कथा चल रही है जब तक यही वृंदावन है हमारे लिए। क्यों, यही ठाकुर जी हैं, यही ब्रजवासी हैं और यही भगवान की कथा और यही भगवान के दर्शन। तो वृंदावन हुआ कि नहीं, तो यही वृंदावन है। भावना की बात है। मन में अगर भाव अच्छा हो, सच्चा हो, भगवान के प्रति लगनशील हो तो यही वृंदावन बन जाता है। आइए कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व छोटा सा भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए खूब मस्ती में झूमते हुए हम आज पंचम दिवस की कथा में। देखिए अब तो ज्यादा ऐसी कोई कथा नहीं है कि लोग सोचते होंगे महाराज जी प्रतिदिन पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। आज तो साधारण कथा भगवान कन्हैया के, बढ़िया बाल लीलाएं, सुंदर सुंदर चरित्र। ज्यादा ऐसा नहीं लगे पता नहीं ये कथाएं कहां कहां से आ रही हैं, समझ में ही नहीं आ रहा कुछ। गोविंद हरि गोपाल हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय दीन दयाल हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। हरि बोल।
जय जय प्रभु दीन दयाल हरि, 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 जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राधे राधे। भगवान की महिमा बड़ी ही कृपामयी है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे बोलने में कोई बुराई तो नहीं है किसी को, कुछ और बर्बाद है। अब जो नहीं बोलेगा उसको 10 रुपए लगेंगे। सही बात है। यहाँ से आवाज नहीं आ रही है साइड से। क्या है कि नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं, किसी किसी के अखंड चल रहे हैं। आज शर्मा जी का तो फलार बना ही नहीं। राधे राधे। कल आप सभी ने बड़े ही हर्षोल्लास से किसका जन्मदिन मनाया? भगवान कन्हैया का। लोग संसार में बहुत ही आनंद से जन्मोत्सव मनाते हैं, लेकिन हम सबने मिलकर के यहाँ ही यही वृंदावन बन गया। ये पूरा पंडाल क्या बन गया? हमारा वृंदावन बन गया है। कहते हैं जहाँ पर भगवान है वह वृंदावन। जहाँ पर भगवान लीला करते हो तो यहाँ पर कथाओं के माध्यम से लीला हो रही है।
तो हम भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं, भगवान का यहीं पर उनके स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं वृंदावन। आज उस पवित्र स्थान में भगवान ने उस कंस के कारागार में जन्म लेकर के कंस के उस कारागार को मंदिर बना दिया। जहां भगवान ने जन्म लिया वह कारागार कैसा, वह तो मंदिर हो गया। भगवान चतुर्भुज रूप में आए और आकर के माता देवकी को दर्शन दिए। अब माता ने प्रार्थना की कि हम तो पुत्र की कामना थी आपसे, तो भगवान छोटे से नन्हे से बालक बन जाते हैं। और आज भगवान से वसुदेव जी ने कहा, भगवान अब आपने कहा कि हमें गोकुल ले जाकर के नंद बाबा के यहाँ छोड़ दें, लेकिन हम तो इस कारागार में हैं और बेड़ियां लगी हुई हैं, बंधन में हैं हम। भगवान कहते हैं कि अगर संसार में जीव मेरा सहारा ले, कोई अगर भगवान का सहारा लेता है तो बंधनों से मुक्त हो जाता है। जब हम कभी भगवान का कीर्तन करते हैं ना, बड़ी ही मस्ती से झूमते हैं। कभी आपने अनुभव किया है, बड़े झूम झूम कर अगर मस्ती से भगवान का भजन करें तो कभी संसार की याद आती है? नहीं आती, क्योंकि भगवान की भजन में, भगवान के नाम में इतनी शक्ति होती है कि उस समय हम सब कुछ भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता हमें। तो भगवान कहते हैं मेरा अगर सहारा है, मेरा आश्रय और मैं साथ में हूं, तो तुम बंधन में कैसे? तो जब भगवान को लेकर के वसुदेव जी जाने लगे तो सारे दरवाजे खुल गए इस कारागार के, और सभी बंधनों से, बेड़ियों से मुक्त हो गए। और जब कन्हैया को छोड़ करके गोकुल में गए और गोकुल से कन्या को लेकर के जब आए, वह कन्या कौन थी? योग माया। और जैसे ही माया को लेकर के वसुदेव जी कारागार में आए तो ज्यों के त्यों सारे दरवाजे बंद हो गए और बेड़ियों में फिर से कैद हो गए। बोलो राधे राधे। तो कहने का भाव क्या है? अगर हम भगवान का आश्रय लें, कन्हैया को अपना माने, प्रभु को अपना माने, तो हम सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। अगर भगवान को न माने तो हम माया के बंधन में बंध जाते हैं। जब माया साथ में आती है तो बंधनों में जकड़ जाते हैं। कंस को पता चला कि 8वां हो गया है। आया, पता चलता है कि 8वां पुत्र होना था, लेकिन हो गई पुत्री। ये कैसे हो गया? सोचा कि छोड़ दो, कन्या है, लेकिन नहीं, फिर कन्या को मारने के लिए जैसे उद्यत हुआ और वह योग माया हाथ से छूट करके अष्टभुजा रूप में हो गई। और क्या बोली कि हे कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो इस ब्रजमंडल में अवतार ले चुका है। भगवान की सच्ची भक्ति, भगवान की सच्ची भक्ति क्या होती है? सबका हित करना, सबका अच्छा सोचना, दूसरों को हमारे द्वारा पीड़ा ना होना, वह भगवान की सच्ची भक्ति है। हमेशा अच्छाई ही करते रहे। परहित सहित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों का हित करना, इससे बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं होता। यही भगवान की सच्ची भक्ति है। आप बड़े भक्त बने फिरो, लेकिन दूसरों को पीड़ा, दूसरों को कष्ट हमेशा देना। सुबह 4 घंटे भगवान का भजन करते हैं, माला लेकर के बैठते हैं, और द्वार पर कोई भिक्षुक आ जाए तो गाली देकर के भगा देते हैं। तो यही भक्ति होती है क्या? एक कथा आती है
एक बहुत सज्जन पुरुष थे, एक बहुत ही सज्जन पुरुष थे जिनका व्यवहार बहुत अच्छा, हमेशा सबका अच्छा चाहते, शिक्षक थे। कुछ दिन व्यतीत हो जाने के बाद उनका ट्रांसफर किसी दूसरी जगह हो जाता है। अपने घर से ट्रांसफर दूसरी जगह हो जाता है तो वह किसी दूसरे स्थान पर पहुंचे। दूसरे स्थान पर पहुंचते, लेकिन उनको रहने की व्यवस्था कहीं और हो गई। एक गांव से दूसरे गांव में, दूसरे गांव में उनका स्कूल था जहां उनको पढ़ाने जाना था। ध्यान से सुनना, जहां उनको पढ़ाने जाना था, स्कूल में जाना था, जहां वो रहते थे वहां से थोड़ी दूर दूर थी जगह। अब दूर थी तो प्रतिदिन पैदल जाना, प्रतिदिन वह शिक्षक पैदल जाते थे स्कूल। कभी कोई मिल जाता, कभी कोई उनको सहारा देने के लिए मिल जाता, किसी की गाड़ी, बैलगाड़ी जो भी मिलता उसमें बैठ करके वो चले जाते। कभी किसी से लिफ्ट ले ली, कभी किसी से, या तो कभी कोई मिलता ही नहीं था तो पैदल चले जाते। ऐसे जीवन चलता था। मन में सोचा कि धीरे धीरे करके पैसे इकट्ठे करके एक गाड़ी जरूर खरीदनी है ताकि स्कूल जाने में सहूलियत हो सके, समय पर पहुंच जाए। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर पैसा इकट्ठा हुआ और एक गाड़ी ले ली। एक गाड़ी ले ली, अब प्रतिदिन अपनी गाड़ी से जाना था। लेकिन उन टीचर का, उन शिक्षक का एक स्वभाव बन गया था। क्या? प्रतिदिन किसी ना किसी को कोई अगर पैदल चलता हुआ दिखाई देता तो खुद अपने आप से गाड़ी को रोकते और उसको बिठाते, फिर आगे बढ़ते। ध्यान से सुनना, प्रतिदिन का यही स्वभाव। क्यों? उनको ये पता था कि जब मेरे पास कोई वाहन नहीं था तो मैं भी प्रतिदिन पैदल जाता था और कितने थक जाते थे, कितनी मेहनत लगती है पैदल सफर करने में। मुझे भी कभी कोई लिफ्ट दिया करता था, सहारा दिया करता था। उनको अपने वह दिन याद थे, इसलिए उनका स्वभाव ये था कि प्रतिदिन जो भी देखे उसको बिठा करके ले जाते थे। कभी खाली नहीं जाते थे, कभी कोई तो कभी कोई किसी न किसी को बिठा कर ले जाते थे। एक दिन की बात है, घर से तैयार होकर के निकले, रास्ते में कोई मिला तो उसको गाड़ी रोकी और बोले भैया बैठो। वो सज्जन गाड़ी पे बैठ गए। वह सज्जन गाड़ी पे बैठे और थोड़ी दूर गाड़ी चली और जो सज्जन पीछे गाड़ी पे बैठे थे उन्होंने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और शिक्षक के गले पर रख दिया। बोले गाड़ी यहीं रोक लो, आपके जेब में जो कुछ है वो दे जाओ और ये गाड़ी भी हमें दे जाओ। बोलो राधे राधे। बेचारे शिक्षक ने डर के मारे जो था जेब में वह सब दे दिया और गाड़ी भी दे दी। बोले भैया आप ये सब ले जाओ, लेकिन एक बात मेरी सुन लेना थोड़ी सी। क्या है? बोले ये आप गाड़ी मुझसे छीनकर तो ले जा रहे हो, लेकिन ये किसी को बताना मत, किसी को बताना मत कि ये मेरी गाड़ी है, किसी को भी मत बताना। बोले हाँ ठीक है। और ये भी मत बताना कि मैंने कैसे गाड़ी छीनी है, नहीं तो लोग लिफ्ट देना बंद कर देंगे, सहारा नहीं देंगे किसी को। बेचारे शिक्षक ज्यों के त्यों बड़ी मुश्किल से थोड़ा कम पैसा इकट्ठा करके एक गाड़ी खरीदी थी। आज वह भी नहीं है, जैसे पहले थे वैसे ही फिर आज हो गए। फिर से वही पैदल जाना। लौट करके आए, रात को विश्राम किया। जैसे ही सुबह प्रातः काल हुआ तो सामने जैसे उठ करके आए तो बाग में क्या देखते हैं, अपनी गाड़ी खड़ी है और गाड़ी पे एक कागज चिपका हुआ है। एक कागज चिपका हुआ है, उस पर लिखा है कि हे सज्जन पुरुष, हे शिक्षक, मुझे माफ करना, मैंने आपके साथ गलत किया था। मैंने
ध्यान से सुनना इसका तात्पर्य। मैंने बहुत बड़ी गलती की, आपसे गाड़ी छीनकर आपकी गाड़ी लूटकर। क्यों? क्योंकि मैं बड़ा परेशान हो गया इस गाड़ी से, बहुत ज्यादा परेशान हो गया जब से मैंने आपकी गाड़ी चुराई है। कैसे परेशान हो गए? स्वयं पढ़ रहे हैं, स्वयं उत्तर भी देते जा रहे हैं। कैसे परेशान हो गए? बोले सबसे पहले मैं इस गाड़ी को चोरी की है, मैंने सोचा कि इस गाड़ी को कबाड़े में जाकर के बेच दूं। मैं उस दुकान के पास पहुंचा, गाड़ी खड़ी ही की है, तो उस दुकान वाले ने, कबाड़े वाले ने मुझे देखते ही बोला, अरे भाई ये गाड़ी तुम्हारे पास कहां से है? ये तो बोले शिक्षक की गाड़ी, सर की गाड़ी है ये तो। अरे जैसे मुझे पता चला कि इसको तो पता है इस गाड़ी का, तो मैंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, थोड़े काम से लेकर के आया था, मेरी जान पहचान है उन सर से, टीचर से, इसलिए उनकी गाड़ी में लेकर के आया हूं। ध्यान देना। अब वहां तो काम बना नहीं। अब मैंने सोचा, थोड़ी भूख लग रही थी, तो एक जगह में नाश्ता करने के लिए, दुकान पर मिठाई लेने के लिए एक मिठाई वाले के पास में गया, हलवाई के पास में जैसे ही पहुंचा, तो जैसे मैंने गाड़ी खड़ी की तो उस हलवाई ने भी देख करके मुझसे क्या कहा, अरे भैया ये गाड़ी आपके पास, ये तो शायद सर की गाड़ी है, ये तुम्हारे पास। वहां भी मैं बहुत बहुत बच गया, अरे इनको भी इस गाड़ी की पहचान है। तो मैं जैसे तैसे वहां से भागा, थोड़ी दूर आगे जाकर के ट्रैफिक पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। ट्रैफिक पुलिस ने मुझे पकड़ा और पकड़ के बोले, ये गाड़ी तुम्हारे पास कहां से आई? ये आपके पास गाड़ी कहां से आई? ये तो शिक्षक की गाड़ी है, टीचर की गाड़ी है, सर की गाड़ी है, तुम्हारे पास? बोले नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही लेकर के आया था थोड़े काम से। जैसे तैसे बाल बाल में उन पुलिस वालों से भी बचा, पिटते पिटते बचा, नहीं तो मैं पूरी रात जेल की हवा खा रहा होता। तो हे सज्जन, ये गाड़ी तो मेरी बला बन गई है, मेरी फांसी बन गई है, इसलिए इस गाड़ी को आप संभालो और मेरे प्राण छूटे। बोलो राधे राधे। इसका क्या अर्थ है? कैसे बच गई गाड़ी? क्योंकि उन शिक्षक का और टीचर का एक नियम था कि हमेशा अच्छाई करते रहना। कैसी? कि कोई भी मिले उसको लिफ्ट देते थे, हर व्यक्ति को गाड़ी पर बिठा करके ले जाते थे, रोज कोई ना कोई उनकी गाड़ी पर बैठता था। तो इसका प्रभाव ये हुआ कि जो भी लोग थे सब उनकी गाड़ी को पहचानने लग गए। अब उस गाड़ी को पहचानने लग गए, तो जब गाड़ी दिखी तो कोई ना कोई बोलते। तो ऐसी, इससे कहते हैं अच्छाई। अगर जब हम किसी का अच्छा सोचते हैं, कहने का तात्पर्य हम जब सबका हित चाहते हैं, सबका अच्छा करने लग जाते हैं, तो भगवान हमारे साथ कभी बुरा नहीं होने देते। आप सबका हित करो, सबका अच्छा करो, सबका भला सोचो, किसी का बुरा मत करो, तो भगवान आपके साथ भी बुरा नहीं होने देंगे। उन शिक्षक ने जीवन में हमेशा अच्छाई ही की है, कभी कोई बुराई नहीं की। अच्छाई का फायदा ये हुआ कि उनको भी भगवान ने परेशान नहीं किया, तो भगवान ने उनके साथ भी गलत नहीं होने दिया। इसलिए हमेशा अच्छा करता रहा, अच्छा करता चला, अच्छाई के रास्ते पर चले। तो इसीलिए भगवान इस धराधाम पर अवतार लेकर के हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देने के लिए ही आते हैं, जन्म लेते हैं। भगवान की भूमि पर आने का एक ही तात्पर्य है। क्या कभी भगवान राक्षसों को मारने के लिए भूमि पर अवतार लेते हैं क्या? राधे राधे। क्या राक्षसों को मारने के लिए भगवान पृथ्वी पर अवतार देते हैं? नहीं। अरे राक्षसों को मारना हो तो भगवान वहीं से बैठे बैठे मार दें। अरे बैठे तो छोड़ो, कहते हैं भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई। भगवान अपनी भ्रुकुटी टेढ़ी कर दे तो सृष्टि का लय हो जाए। बोले भगवान अपने भक्तों के सुख के लिए, अपने भक्तों को अच्छी शिक्षा देने के लिए खुद करके, बोल करके नहीं, भगवान जो करते हैं वह हमें सिखला करके जाते हैं। भगवान के जन्म का एक ही ध्येय है, भक्तों की खुशी और भक्तों के हित के लिए। गौ तुझ देनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानस तनधारी। ब्राह्मण संतों की
इन सब के हित के लिए भगवान इस धराधाम पर अवतार लेते हैं। आज योग माया ने कंस को आकाशवाणी के माध्यम से बतलाया कि हे कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो इस ब्रजमंडल में अवतार ले चुका है। आइए अब हम सब भी वहीं चलते हैं जहां पर कन्हैया रात्रि में वसुदेव जी छोड़ करके आए थे, गोकुल में। कहां? गोकुल में। गोकुल कहां है? ब्रज में, वृंदावन के पास, यमुना के पार गोकुल है, जहां पर नंद महाराज निवास करते हैं। नंद के महल में भगवान को छोड़ करके वसुदेव जी आए थे। आइए अब हम भी वहीं चलते हैं जहां पर भगवान पहुंच गए हैं। भगवान गोकुल में पहुंचे। नंद बाबा की आयु हो गई है 75 वर्ष की। कितने वर्ष की? 75 वर्ष की। और नंद बाबा की आयु हो गई 85 वर्ष की। 10 साल बड़े हैं नंद बाबा। माता यशोदा से कितने बड़े हैं? 10 साल बड़े हैं। माता यशोदा 10 साल बड़ी है नंद बाबा से। हाँ, माता यशोदा बड़ी है नंद बाबा से। नंद बाबा 75 के हैं और नंदरानी यशोदा मैया 85 की है, यानी नंदरानी बड़ी है 10 साल। बड़ी बहू के बड़े भाई, ऐसा माना जाता था।